हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो का टॉपिक है शब्द शक्ति कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्दों में अर्थ का बोध कराने वाली या अर्थ को स्पष्ट कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्दों से हमें जिन अर्थों का बोध होता है, जिन अर्थों का पता चलता है, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जिस शब्द को सुनने से या पढ़ने से परंपरागत प्रसिद्ध अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि किसी ने हमसे कुछ भी कहा, ठीक है, और हमने उसका ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लिया, तो वह क्या कहलाते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे हिरन जंगल में रहता है, गाय एक उपयोगी पशु है, तो इससे हमें आसानी से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि हिरन कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, और गाय क्या है? एक उपयोगी पशु है। और जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो जहाँ पर हमें शब्दों का आसानी से अर्थ समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है, और इसे वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधेयार्थ भी कहते हैं। अगली शब्द शक्ति है लक्षणा। लक्षणा शब्द की वह शक्ति है जिससे लक्ष्यार्थ प्रकट हो। अर्थात जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ को बताए, तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब क्या है कि शब्द, कोई भी शब्द जो अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर तत्संबंधी अन्य विशेष अर्थ बताए, तो वह क्या होते हैं? लक्षणा शब्द। उदाहरण के तौर पर कहूँ तो जैसे पंजाब जाग उठा, तो यहाँ पर पंजाब का मुख्य अर्थ क्या है? कि वह भारत का एक राज्य है, कि पंजाब एक चेतनाहीन है और उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, और अब वो क्या कि उठकर खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पंजाब की संज्ञा पंजाब में रहने वाले लोगों को दी गई है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? कि पंजाब के लोग जाग उठे हैं। महेश गधा है। अब इसके मुख्य अर्थ को लें तो महेश को गधा कहा गया है, लेकिन वो गधा है नहीं, उसको गधे की संज्ञा दी गई है, और गधे की संज्ञा उसकी प्रवृत्ति के कारण उसकी मूर्खता के लिए दी गई है। ठीक है। इसी प्रकार गंगा में झोपड़ी है। गंगा में झोपड़ी होना तो असंभव है, अतः इसका अर्थ होगा कि गंगा के किनारे झोपड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पर ये थी लक्षणा शब्द शक्ति। अगली जो तीसरी शब्द शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? कि जहाँ न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ। अर्थात इसका मतलब क्या है? कि जहाँ शब्द का न तो लोक प्रसिद्धि अर्थ स्पष्ट हो और न तत्संबंधी विशेष अर्थ, यानी कि ना तो उसका मुख्य अर्थ निकले और ना ही उसका विशेष अर्थ, तो वहाँ पर क्या हो जाती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती है, ठीक है, और उसके अर्थ को श्रोता, जो सुनने वाला है, वह अपने अनुसार उसके अर्थ को लगा देता है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह के 7 बज गए, तो इसके क्या हो जाएंगे? अनेक अर्थ हो जाएंगे। जैसे अगर एक बच्चे की अगर बात करें, तो उसके लिए इसका अर्थ है कि उसके स्कूल जाने का समय हो गया है। अगर कोई व्यक्ति रात को पहरेदारी करता है, तो उसके लिए इसका अर्थ हो जाएगा कि उसकी छुट्टी का समय हो गया है। किसी पुजारी से अगर हम ये बात कहें, तो उसके लिए उसका अर्थ हो जाएगा कि उसके पूजा पाठ का समय हो गया है। तो इस प्रकार इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला है घर गंगा में है, नहीं सॉरी, घर गंगा है। तो इसके क्या अर्थ निकलेंगे? किसी को लगेगा
कि घर में गंगा है। और कोई इसका अर्थ निकालेंगे कि घर गंगा के समान पवित्र है। इस प्रकार जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।